हेलो फ्रेंड्स, अगर आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम यहाँ पर यह मानकर चलते हैं कि आपने आरबीएल बैंक की ओर से अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर डायल फॉर कैश लोन या फिर इंस्टेंट लोन ले लिया है और अब आप इसके लिए पैनिक हैं कि अब तक आपको आपकी लोन अकाउंट नंबर नहीं मिली है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी आपको पैनिक नहीं होना है। तो फ्रेंड्स, प्रॉपर इस वीडियो में हम लोग 5 ऐसे तरीके देखेंगे जिनसे आपने अगर आरबीएल बैंक से कोई भी डायल फॉर कैश लोन या इंस्टेंट लोन लिया होगा तो उस लोन के अकाउंट नंबर की जानकारी आपको इन 5 तरीकों से मिल सकती है ना। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। जब आपको लोन अकाउंट नंबर की जानकारी हो जाएगी तभी आप उनको पेमेंट कर पाएंगे। तो थोड़ा सा एक तरह से कह लीजिए कि पैनिक हो जाते हैं लोग, क्योंकि जब पैसे उनके अकाउंट में आ जाते हैं तो मन में लगा रहता है कि भाई हमें पैसे इनको लौटाने कब हैं, कब ईएमआई भरनी है, कहीं ईएमआई हमारी ड्यू तो नहीं हो जाएगी। तो बिल्कुल भी पैनिक मत होइए। मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिनके माध्यम से आप अपनी लोन अकाउंट की जानकारी बहुत ही इजी वे में ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जोशी और आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब की चैनल टेक्निकल जोश। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो पहला मेथड जानने से पहले यहाँ पर मैं कुछ बेसिक जानकारी आपके लोन के लिए देना चाहता हूँ, क्योंकि आपको इन सब चीज़ की भी ज़रूरत ना पड़े। जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ से कम जो है एक कह लीजिए तो एक 5 दिन या फिर 1 सप्ताह रख लीजिए। 1 सप्ताह के बाद जो है अगर आपकी लोन अप्रूव हो जाती है तो आपको पैसे जो है बैंक अकाउंट में मिल जाते हैं। कम से कम 1 वीक लग जाता है। पैसे मिलने के बाद कम से कम 1 सप्ताह लगता है आपके लोन की जो है पूरी कर लीजिए कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए कम से कम 1 वीक लग जाता है उनको तैयार करने में। तो आपके पास आपके पैसे भी मिल गए, बट उनके तरफ से कोई मेल जो है ना वो इंस्टेंटली नहीं आते हैं। कम से कम 1 वीक लग जाते हैं। तो कम से कम 1 वीक तो आपको वेट करना है। 1 वीक के बाद ही आपको आपकी जो भी लोन की जो अमाउंट है, ईएमआई वगैरह है, उन सब की जानकारी के लिए जो है आपको ईमेल वगैरह आते हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग में तुरंत ही लोन अप्लाई किए और आपको पैसे भी मिल गए तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। एक 10 दिन 15 दिन जो है आप वेट कर सकते हैं ना। आप बिल्कुल धैर्य रखिए। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर अपने मेन मुद्दे के ऊपर। हम आते हैं अपने 5 ऐसे मेथड देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो मेथड है आपके लोन अकाउंट की जानकारी के लिए वो है आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगा उस रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के ऊपर आपको कम से कम 1 सप्ताह या फिर 10 दिन के अंदर जो है उनके तरफ से मेल मिलेगी आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में, है ना, कि आपने जो है यह लोन लिया है और आपका यह लोन अकाउंट नंबर है, इतना आपने पैसा लिया है, इसकी प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह इतनी है, ईएमआई वगैरह इतनी है। ये सब की जानकारी आपको इसी के अंदर मिल जाती है ना। तो इस ईमेल में आपको एक तरह से कह लीजिए कि आपके लोन अकाउंट की सारी डिटेल मिल जाती है। तो यहाँ से आपका लोन अकाउंट नंबर मिल गया आपको। अब आप चाहें तो इस लोन अकाउंट नंबर के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं अपना दूसरा मेथड। तो दूसरे मेथड में आता है कस्टमर केयर। अगर आपको मान लेते हैं किसी भी कारण से अगर 10 दिन 15 दिन के बाद भी अगर आपको आपका लोन अकाउंट नंबर का से जो रिलेटेड ईमेल है वो नहीं मिल पाया तो आप उनके कस्टमर केयर को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए उनकी जो वेबसाइट है www.rblbank.com उसके ऊपर आप जाइए और वहाँ से उनकी जो भी कस्टमर केयर की जो सपोर्ट नंबर दी गई है उसके ऊपर फ़ोन कीजिए। यहाँ पर एक गलती आप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, आपको गूगल से सर्च नहीं करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि गूगल में आपने गया और आप जो है वहाँ से आरबीएल कस्टमर केयर जो है सर्च किए और वहाँ से जो नंबर मिला उस पर आप डायल कर दिए। ऐसा गलती भूल करके भी नहीं कीजिएगा, ठीक है। आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाइए और ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जा करके जो भी नंबर आपको मिलते हैं ना उस पर कीजिए। यहाँ पर मैं नंबर मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उनके कस्टमर केयर के नंबर जो है चेंज होते रहते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाइए, वहाँ से नंबर ले लीजिए, ठीक है। तो यह हो गया आपका दूसरा तरीका जहाँ से आपको आपकी लोन अकाउंट नंबर मिल सकती है। तीसरा है आपका माई आरबीएल एप्लीकेशन। जी हाँ, तो आपको माई आरबीएल एप्लीकेशन में लॉगिन कर लेनी है। लॉगिन करने के बाद जो आपका मेन डैशबोर्ड आता है, इसी डैशबोर्ड के ऊपर अगर आप देखिए तो सबसे पहले तो आपका क्रेडिट कार्ड का सारा डिटेल जो है दिखता है मेन डैशबोर्ड पे। इसके बाद आपको इस पेज को राइट से लेफ्ट स्क्रॉल करना है तो एक नई पेज जो है आपके सामने आ जाएगी और जिसके ऊपर आपकी लोन की सारी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ से आपको आपकी लोन अकाउंट नंबर भी मिल जाएगी। तो यह हुआ मेथड नंबर 3। अब बात करते हैं मेथड नंबर 4 की। मेथड नंबर 4 भी हमारा माई आरबीएल एप्लीकेशन ही है। सबसे पहले इसमें आपको लॉगिन हो जाना है। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी तीसरे मेथड में आपको बताया कि आपको सिर्फ पेज स्क्रॉल करने से ही आपकी लोन अकाउंट नंबर मिल जाती है। तो अगर मान लेते हैं यहाँ आपकी लोन अकाउंट नंबर नहीं दिख रही है या कोई भी पेज आपको स्क्रॉल करने से नहीं मिल रहा है तो अब इस मेथड में हम देख रहे हैं कि माई आरबीएल एप्लीकेशन के अंदर ही और अंदर जाकर के कहाँ से आप अपनी लोन से रिगार्डिंग जितनी भी डिटेल्स हैं उसको निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले आपको नीचे में जो टैग दिखती है ना बहुत सारी, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है
माई अकाउंट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग का, इस सेटिंग के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो इसमें टोटल 3 टैब है, तो इस टैब में से आपको प्रोफाइल सेटिंग का जो टैब है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद और एक पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने, और यहाँ पर आप देखेंगे तो नीचे एक कॉलम है सब्सक्रिप्शन का, है ना। इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर डायल फॉर कैश का एक कॉलम बनाया गया है, इसमें आप क्लिक कीजिए। तो जब आप इस डायल फॉर कैश के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपके लोन से रिगार्डिंग जितनी भी डिटेल्स होगी वो सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसमें आपका लोन अकाउंट नंबर भी शामिल होगा। ओके, तो यह थी हमारी चौथी मेथड। अब हम बात करते हैं 5वीं मेथड की। तो फ्रेंड, जब आपने डायल फॉर कैश से लोन भी ले लिया और आपकी लोन की जो राशि है वो आपके बैंक अकाउंट में मिल गई, और फ्रेंड जैसे ही 5 दिन 10 दिन गुजरेंगे उसके बाद आपकी जो भी EMI बनती है इस डायल फॉर कैश लोन के लिए, उसकी एक बिल राशि जो है ड्यू के रूप में आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के ऊपर भेजी जाएगी, जो कि एक PDF के रूप में होती है। तो इस PDF के अंदर से आपकी लोन अकाउंट नंबर आपको मिल जाती है ना। फ्रेंड्स, आपकी जो पहली बिल है वो नॉर्मल EMI से ज़्यादा रहेगी, क्योंकि जो पहली बिल में आपकी तो EMI राशि इंक्लूड रहती ही है, साथ ही आपने जो लोन लिया है उसकी जो प्रोसेसिंग फ़ी बनती है वो भी इस बिल में इंक्लूड रहता है। साथ ही इस प्रोसेसिंग फ़ी के ऊपर 18% का जो GST अमाउंट बनता है वो भी इस बिल में इंक्लूड रहता है। नेक्स्ट महीने से जो बिल भेजी जाएगी उसमें केवल और केवल आपका EMI जो भी आपने चूज किया है, केवल आपको EMI ही भरना रहेगा। तो यह जो है टोटल 5 मेथड थे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण बातें भी कर लेते हैं अपने डायल फॉर कैश लोन अकाउंट से रिगार्डिंग। यहाँ पर अगर आप देखें तो कहीं कहीं पे आपको आपका लोन अकाउंट नंबर 16 डिजिट का मिलेगा, बट कभी कभी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 19 डिजिट की भी नंबर मिलती है। 00 आपको स्टार्टिंग में लगा हुआ दिखेगा 3 टाइम्स। तो यहाँ पर आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। जब आप पेमेंट करने के लिए जाएंगे ना तो स्टार्टिंग के जो 3 डिजिट है ना उसको आपको इग्नोर कर देना है, वो जरूरत नहीं है। आप अपना लोन अकाउंट नंबर जो है ना लास्ट के जो भी 16 डिजिट है ना वही याद रख लीजिए। तो फ्रेंड, जैसा कि क्रेडिट कार्ड का नंबर आप सभी जानते हैं कि 16 डिजिट का होता है, उसी तरह से जो आपका लोन अकाउंट नंबर भी है वो भी 16 डिजिट का ही होता है ना। तो जब आप पेमेंट के लिए भी जाएंगे तो वहाँ पे आपका जो है क्रेडिट कार्ड का नंबर का जो कॉलम बना हुआ है ना 16 डिजिट डालने के लिए, वहीं पे आप अपना लोन अकाउंट नंबर जो है डाल दीजिए 16 डिजिट का, और आप पेमेंट जो है कर सकते हैं एज ए नेचुरली, जिस तरह से आप अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हैं। वैसे इसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पर जो है बहुत सारे जो है वीडियो ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से इनकी पेमेंट वगैरह करनी है, जो कि बहुत ही ईजी स्टेप में मैंने सिखाया है, तो आप जो है इन वीडियोज़ को फॉलो कर सकते हैं ना। इस वीडियो में मैंने आपको फोनपे के UPI के माध्यम से पेमेंट करना बताया है, तो आप इस वीडियो को देख करके फॉलो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको उन सभी तरीकों के बारे में बताया है जिस मेथड का यूज करके आप अपने डायल फॉर कैश या फिर इंस्टेंट लोन के लिए पेमेंट कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। और फ्रेंड्स, मैं आगे कोशिश करूंगा कि इनकी पेमेंट की जितनी भी मेथड है उसके ऊपर मैं प्रॉपर एक एक करके जो है ट्यूटोरियल वीडियो आपको बना करके देता रहूं, ताकि आपको लाभ हो सके। तो आप हमारी इन वीडियो को भी देख सकते हैं, इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, या फिर आप ऊपर आई बटन से भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे से सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू।